हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर लाइफ टूर वंस अगेन। आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं गणपति बप्पा मोरया कहने के लिए। जी हाँ, इस बार पैंडेमिक की वजह से हम लोग कोई सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे, किसी एक जगह पे जाके बहुत भव्य सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम याद कर रहे हैं पिछले साल का सेलिब्रेशन 2020 में। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मेरे प्यारे गणपति बप्पा, जो कि हम खुद से बनाए थे पहली बार क्ले से, और बहुत ही अच्छा लगा बनाने में। इसका डिटेलिंग देखिए, हम बहुत खुश हो रहे हैं ये देख करके कि हम इतना सुंदर गणपति बप्पा बनाए थे। जो लोग हमसे पहली बार मिल रहे हैं, मेरा नाम रश्मि है और हम लोग सेलिब्रेशन देखते हैं सब लोग साथ मिल के, जो कि ऑर्गेनाइज किया था विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड एसोसिएशन ने। इसकी इन्फॉर्मेशन हमको फेसबुक पे मिली थी, मैसेजेस भी आए थे, इसलिए हमने पहले से ही बुकिंग करा लिया था और हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिल करके सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस जगह पर जाएंगे। ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि हम तीनों के पास एक बराबर के छोटे छोटे बच्चे थे। हम जा रहे हैं राजापुरी और आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं अभी। जैसे कि गणपति बप्पा को हम कहते हैं गणेशा या फिर विघ्नहर्ता गणेशा, उसी तरह यहाँ थाईलैंड में गणेशा इज कॉल्ड फ्रा फिकानेत और फ्रा फिकानेसुआन and is worshipped as a deity of fortune and success and the remover of obstacles. Also, he is associated with arts, education and trade, so Ganesha appears in the emblem of the Department of Fine Arts in Thailand. ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था, लेकिन हम लोग बहुत हंसते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए पहुंच गए हैं राजापुरी, जहां पे हमने सबसे पहले गणपति बप्पा के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोगों को पंडित जी ने टीका लगाया, मौली धागा बांधा, रुपिन जय गणपति बप्पा किया और उसके बाद हम लोगों को कुछ प्रसाद भी मिला। रुपिन बहुत एंजॉय कर रहा है, उसको गणपति बप्पा देख के बहुत खुशी हो रहा है, वो बार बार उनके ऊपर कूदने जा रहा था। और फिर हम लोगों को प्रसाद भी खिलाया रुपिन, मम्मी को भी खिलाया, पापा को भी खिलाया, बहुत खुश हुए। हाँ, वैसे तो राहुल को फ़ोटो खिंचवाना कहीं पे पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत खुश होके इंस्ट्रक्शंस के साथ राहुल फ़ोटो खिंचवाया। अब क्या बोले, रुपिन भी भाग भाग के फ़ोटो खिंचाने गया। हम लोगों को चाय नाश्ता करने के लिए बोला गया, वेट करने के लिए। उसके बाद आरती थी, तो हम लोग यहाँ छोटे से कैफेटेरिया में गए जहाँ पे फ्री का खाना था, चाय था, नाश्ता था, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। You can see the आरती has started now. बहुत ही भव्य आरती। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा था कि आई वॉज फीलिंग सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन, क्योंकि आप देखिए ये पूजा इतनी अच्छे से कराई जा रही है, पंडित जी सबको मौका दे रहे हैं जिनको भी आके आरती उतारना है। आइए, ये BHP एसोसिएशन के मेंबर्स ने इसको बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। आप फोटोग्राफर को देख सकते हैं, ही इज़ मेकिंग श्योर कि बहुत अच्छे पिक्चर्स आएँ। जो लोग भी आरती दे रहे हैं उनकी, बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेशन था। आरती खत्म होने के बाद हमने थोड़ा
और फोटो सेशन किया और उसके बाद हम लोगों को चांस मिला भरपूर डांस करने का। इसके बाद हम लोग वापस कैफेटेरिया में गए जहां हमने बहुत बढ़िया लंच किया। सब लोगों को मौका मिला, बहुत ही अच्छा खाना था। उसके बाद हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला था कि हम लोग जाएंगे एक ऐसी जगह पे जहां पे गणपति विसर्जन होगा और वहां पे लगाए जाएंगे बहुत सारे पेड़। तो हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, मेरा बेटा सो गया था। वहाँ पे एक क्रिकेट फील्ड था, फ्रेंड्स ने क्रिकेट भी खेला, बहुत मज़ा आया। फिर हम अपनी गाड़ी में बैठ गए और हम चले नई जगह पर जहाँ पर अगला प्रोग्राम था। ये देखिए, पावर नैप लेने के बाद मेरा बेटा उठ गया है और आपको पता है ना, जब शेर जागता है हम लोग बहुत ट्राई करते हैं रुपिन को एंगेज करने का थोड़ा फोटो सेशन में, लेकिन नो होप्स हमारे लिए तो ये पहला ऐसा सेलिब्रेशन है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने भाषण दिया। दे वर वेरी नोन पीपल हियर। ये एसोसिएशन बहुत पहले से बनी हुई है। ये गणपति पूजा 13th सेलिब्रेशन है। बेस्ट पार्ट ये था कि हर चीज़ की एकदम कवरेज हो रही थी। वो देखिए, ड्रोन ये से सारे पिक्चर्स निकाले जा रहे हैं। मीनवाइल हमने अपने गणपति जी का विसर्जन कर दिया, बस गणपति बप्पा मोरिया बोल के, क्योंकि हम ऐसी जगह पर तो नहीं आ पाते, तो हमें मौका मिला। चलिए, यहाँ पर VHP के गणपति जी भी रहेंगे और हमारे गणपति जी भी रहेंगे। ये करके काफ़ी मन को शांति मिली। लगभग आधा दिन अभी बाकी है, इसीलिए हमने डिसाइड किया इस जगह के पास की टूरिज़्म सेलेक्ट करने का। तो आइए हमारे साथ टूर करते हैं राचाबुरी टूरिज़्म पॉइंट खाओ नू स्टोन पार्क की। Now, the facts about Khao Nu Stone Park is, it is located at the foothill in the area of Khao Nu Park in the Tambon Kho Phla Phla. It is a cave and a religious monument regarding Buddhism. In this cave, there is a Buddha image sculptured on the wall with a gesture of sitting in the European style and giving a sermon according to Buddhist art in the Dwaravati period, 5th to 7th century. It is widely known as Phra Phutta Chai Tham Ru Khao Nu. It has a flat face, connected eyebrows forming the shape of parenthesis, bulging eyes, flat nose, bolded mouth, large curls, and his halo on the top of the head is the shape of the lotus bud. कुछ गौतम बुद्धा के निर्वाण की कहानियाँ भी बताई गई हैं। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जहाँ पे उनके फुटप्रिंट बना हुआ है, जो कि लैटेराइट से बना हुआ है, वो अप्रॉक्सीमेटली 128 मीटर्स हाई पे है। अब अभी तो पता नहीं कि वहाँ जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कब बच्चे चिल्लाने लगे, हल्ला मचाने लगे, परेशान करने लगे, पता नहीं। बहुत ही सुंदर रास्ते, बहुत ही सुंदर ब्रिज, ये सुंदर सा पॉन्ड जिसमें बहुत सारी फिशेस थी। बाहर में फिशेस को खिलाने के लिए खाना मिल रहा था और लोग बोटिंग भी कर रहे थे। लवली प्लेस। हाँ बेटा, हाँ बेटा, देखिए मुझे, इधर देखो, स्माइल। आपके लिए एक मस्त सजेशन है, जब कभी भी आप अपने बच्चे को कहीं ले जाएं बाहर, तो उसको इतना थकने दें कि बस वो घर आके धड़ाम से बेड में गिर जाए और सो जाए। हम इधर उधर खूब दौड़े, मछलियों को खाना भी खिलाया और उसके बाद हमने कोशिश किया कि हम अपने कुछ बहुत अच्छे फ़ोटोज़ निकालें। राहुल ने बोला कि अब बस बहुत हो गया तुम लोगों का फ़ोटो, रुपिन को लेकर के जाओ और हम फ़ोटो खिंचवाते हैं। बस राहुल भी फ़ोटो खिंचा रहा है कपड़े देखिए इसके, कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ हीट एंड
hot it was at this time. Look at the nature at its best. What a beautiful view. अरे भाई, अगर आप में फुर्ती है तभी आप इस पूरे पार्क को घूम सकते हैं, वो भी बच्चों के साथ। ये देखिए, हम तो बात बात में थक ही जा रहे थे। इस पार्क के बीच बीच में कहीं कहीं पे लोग गिटार बजा रहे थे, गाना गा रहे थे और बहुत सारे लोग उनको पैसे दे रहे थे। ये हमारे फ्रेंड्स फ़ोटो सेशन करने में बिज़ी हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि पार्किंग की यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत आराम से आप पार्क कर सकते हैं। पार्क जहाँ पे फिनिश होता है वहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, मतलब मार्केट है। मार्केट में बहुत सारे खाने की चीज़ें भी मिलती हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ब्रिज के पास हमने बहुत सारी मछलियों को खाना खिलाया और उसके बाद हमने किया मैंडेटरी फैमिली फ़ोटो शूट। ये देखिए। देखो ऊपर, देखो तो देखो ना बेटा, अरे देखो ना, देखो पापा को देखो। इतनी मेहनत करने के बाद आधी दूर तो हम पहुंच ही गए थे। और ये है राहुल इसको पकड़ो, राहुल इसको पकड़ो। हनुमान जी का वानर, वानर सेना का एक वानर। रामायण से डायरेक्ट इधर ही आए हैं। इससे पहले कि हम लोग और ऊपर जाते, हम लोगों को दिख गया था एक ऐसी जगह जहाँ से हम बाहर निकल सकते थे। तो बस हमने अपने कैब ड्राइवर को फ़ोन किया और वो हमारी गाड़ी वहाँ तक ले आया और हम लोगों ने प्लान किया कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारा ये गणपति पूजा बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट हुआ। इसीलिए आज ये वीडियो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमको याद आ रहा है। हम बोले थे लास्ट टाइम कि अगले बार भी हम लोग ज़रूर आएंगे, लेकिन पैंडेमिक की वजह से कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो आई बिलीव हर साल हम लोगों को गणपति बप्पा ऐसे ही मिले, आप लोगों के जीवन में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी लाएं। सब मिलकर साथ बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। I will keep sharing my family vlogs with you all and request you all to keep watching and explore life tour with Triple R. Until we meet next, bye bye.